दुनिया में जो आज कंस है, जो संकट में डाला है, उसका नरसंहार हो। चौबीस दिन के बाद जो विश्व गुरु और 56 इंच का सीना कहते थे, कहाँ चले गए विश्व? ये नेता लोगों की तो चांदी हो जाती है, नेता लोगों को तो दिक्कत नहीं होती। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव बृहस्पतिवार को धार्मिक यात्रा पर मथुरा पहुंचे। सुबह उन्होंने वृंदावन स्थित प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम पहुंचकर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद वे श्री द्वारिकाधीश मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने ठाकुर जी के दर्शन किए और कुछ समय मंदिर प्रांगण में बैठकर प्रभु का स्मरण किया। इस दौरान मथुरा कांग्रेस के युवा नेता राजन पाठक, पुनीत चतुर्वेदी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। दर्शन के बाद सांसद विश्राम घाट पहुंचे, जहां उन्होंने मां यमुना का विधिवत पूजन किया और आरती उतारी। मीडिया से बातचीत में पप्पू यादव ने बिहार की राजनीति को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसलों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने उन्हें बहुमत दिया है, इसलिए उन्हें जनादेश का सम्मान करना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री जेडीयू से ही होना चाहिए। और द्वारिकाधीश का दर्शन करने विश्राम घर पे कंस का जो नरसंहार हुआ था मानवता के लिए, आज हमने मांगने आया है कि जो दुनिया में जो आज कंस है, जो संकट में डाला, उसका नरसंहार हो। सबकी खुशियों की कामनाओं के लिए गरीबी खत्म हो, मानव कल्याण आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च। सबका कल्याण, ना कोई जाति धर्म, ना कोई हिंदू मुसलमान, सब एक ही सत्ता, परम सत्ता, कृष्ण सत्ता, शिव सत्ता। रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम गुरु के गुरु बड़े संत इस प्रेमानंद जी से भी आज उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, अत्यधिक खुशी मिली। एक तरफ द्वारिकाधीश का दर्शन, एक तरफ विश्राम घाट पर मां जमुना, गंगा की तहजीब, उस संस्कृति के विचारों का अवलोकन, पाठक जी हमारे लीडर, और एक तरफ आज हर घर के लोग संकट में हैं, उसके लिए, उसकी खुशियों के लिए आशीर्वाद। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बोलते हुए पप्पू यादव ने ईरान से जुड़े हालात पर भारत सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठाए और केंद्र सरकार की आलोचना की। महंगाई का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों से महिलाएं, होटल, रेस्टोरेंट और छोटे दुकानदार सभी परेशान हैं। युद्ध तो अविलंब रुकने की जरूरत है। 24 दिन के बाद जो विश्व गुरु और 56 इंच का सीना कहते थे, कहाँ चले गए विश्व गुरु? क्या हुआ? आप 12 सालों के अंदर कभी आप किसानों को खड़ा कर दिया, नोटबंदी में आप 400 लोग को मार दिए, व्यापारी को खत्म कर दिए, 1100 किसान मर गए, जीएसटी में मर गए। हमारी डॉलर कहाँ चली गई, रुपया की वैल्यू क्या हुआ, शेयर मार्केट खत्म हो गया। फिर कोरोना में आपने लाखों लोगों को मरवा दिया, शमशान में लाइन लगवा दिए, आप बच्चों को लाइन लगवा दिए, बेरोजगारों को लाइन लगवा दिए, 2 करोड़ नौकरी खत्म हो गई। तो हमारे भारत में लाइन लगाने की पद्धति, और अब बेटी माँ बहनों को किचन में लाइन लगवा रहे हैं। दवाई महंगी हो गई, डीजल महंगा हो गया। इस संकट कैसे पैदा हुआ? आप इजराइल गए थे, कुछ बोले नहीं। पारजक एक सन की जो एप्स्टीन के राजा बने हुए हैं, जिन्होंने ना जाने कितने बच्चों के साथ बलात्कार किया, ऐसा सन की पूरी मानवता के लिए खतरा बन गया हो, और हम रूस और ईरान जैसे अच्छे दोस्त को हम छोड़ दें, और 24 दिन के बाद आप दया की भीख मांगे। ये नेता लोगों की तो चांदी हो जाती है, नेता लोगों को तो दिक्कत नहीं होता है, लेकिन गरीब आम आदमी, लोअर क्लास के आदमी, मिडिल क्लास के आदमी, बिना किसी जात धर्म के, उन लोगों की जिंदगी तो खत्म हो जाती है। वो लोग क्या करें? वो लोग आपको भीख मांगा तो आपको दया का भीख देते रहे हमेशा। लोग जो है राहुल गांधी को अब हमको एक बात छोड़िए भैया, एक बात बताइए,
किन लोगों का नाम ले रहे हैं? रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, और गोबर पर आप घी डालिएगा तो बहक किसकी आएगी? आलोचना छोड़िए। राहुल गांधी संघर्ष के और मरने के प्रतीक हैं, लड़ने के प्रतीक हैं। 10,000 किलोमीटर पैदल इस युवाओं के रोजगार और एजुकेशन और हेल्थ को लेके लड़ने वाला राहुल, जो सबकी आवाज बन गए हैं, चरित्र उत्कृष्ट है। स्मार्ट मीटर को लेके तो इसीलिए जो लोग राहुल गांधी जी पर इस तरह की बात करते हैं, उन्हें महेश भट्ट को याद कर लेना चाहिए, सुमन शेखर को याद कर लेना चाहिए, असहज महसूस करते हैं, आदित्य पंचोली को याद कर लेना चाहिए, ऋतिक रोशन को याद कर लेना चाहिए, और जिनका नाम आप लिए हम नाम नहीं लेना चाहते। यमुना शुद्धिकरण को लेकर उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे और यमुना की सफाई के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग करेंगे।